कि जहाँ पे दुनिया में 1000 लोग कामयाब होते हैं वहाँ पे हमारे 2 ही बच्चे कामयाब होते हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों की अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिटेड कर दिया हुआ है। हमने अपने बच्चों को जहनी मरीज़ बना दिया, उनके मेंटल मॉडल्स तक बदल के रख दिया। हमने अपने बच्चों का नफ्सियाती मरीज़ बनना गवारा कर लिया, उनका पागल होना गवारा कर लिया, उनका खुदकुशी करना गवारा कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें हम बच्चों के करियर के हवाले से कुछ अहम बातें करेंगे, और स्पेशली अगर आपका बच्चा मैट्रिक या इंटरमीडिएट में है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो तकरीबन हर बच्चे का मसला है। अगर 100% नहीं तो 99% स्कूल जाने वाले बच्चों का ये मसला है, और ये मसला सबसे पहले तब स्टार्ट होता है जब बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान देकर फारिग होते हैं, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते इंटरमीडिएट के इम्तिहानात तक ये मसला शिद्दत इख्तियार कर जाता है। और वो मसला ये है अपने बच्चे के करियर को किस डायरेक्शन या किस सिमत में लेके जाया जाए, या आखिर वो कौन सी फील्ड है जिसको सिलेक्ट किया जाए जिससे हर लिहाज से मुस्तकबिल रोशन ही रोशन हो, कामयाबी ही कामयाबी हो, पैसा भी खूब हो, इज़्ज़त भी खूब हो, मशहूरी भी खूब हो, और सोसाइटी में और ख़ास तौर पर रिश्तेदारों में वाह वाह हो कि फ़लाँ बच्चा या फ़लाँ का बच्चा माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, बहुत कामयाब है। यही चाहते हैं ना हम सब। ये चाहना या ये ख्वाहिश करना किस हद तक सही है या गलत है, इस बात को हम 1 मिनट के लिए एक साइड पर रख देते हैं। फ़िलहाल हम ये मान लेते हैं कि हम सब ये चाहते हैं, और इस मकसद के लिए हमने सारा ज़ोर इस बात के ऊपर लगाया हुआ है कि अगर बच्चे ने सही फील्ड सेलेक्ट कर ली तो ये सारी जो कामयाबियां हैं ये उसका मुकद्दर होंगी, अदरवाइज़ नहीं। और उसके लिए हमने दुनिया के हज़ारों प्रोफेशंस या फील्ड्स में से सिर्फ 2 फील्ड्स को सेलेक्ट कर लिया है कि हमारी सारी कौम के बच्चों का और आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल जो है वो इन्हीं 2 प्रोफेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और वो 2 प्रोफेशंस आप सब जानते हैं, एक है डॉक्टर और दूसरा है इंजीनियरिंग, क्योंकि दुनिया के जो ज़हीन और कामयाब तरीन लोग होते हैं वो यही 2 काम करते हैं। उसके अलावा दुनिया का जितना भी निज़ाम है या तो वो खुद ब खुद मौजज़ाना तौर पर चल रहा है, या फिर वो सारे इतने गए गुज़रे काम हैं कि उनको कोई भी राह चलता बंदा कर सकता है, या फिर शायद इस कौम को ये इल्हाम हुआ है कि डॉक्टर्स बनाना और इंजीनियर्स बनाना ये इस कौम की, पाकिस्तानी कौम की ज़िम्मेदारी है, ये ज़िम्मेदारी आप संभाल लें। उसके अलावा बाकी जितने भी लो लेवल काम हैं वो बाकी दुनिया की जो बाकी कौमें हैं वो कर लेंगे। क्योंकि अगर मैं गली में जा रहा हूँ और मैं किसी भी राह चलते बच्चे को भी कहूँ कि यार ये बैंकिंग से रिलेटेड कुछ काम है, तो वो मुझे फ़ौरन कर देगा। ये अकाउंट से रिलेटेड कुछ काम है, ये किसी कंपनी का कोई ऑडिट करना है, तो वो मुझे फ़ौरन कर देगा। ये हमारी माशरती सतह पर सोच है कि डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा बाकी जितने भी काम हैं वो कोई भी बंदा कर सकता है, लेकिन ज़हीन लोग सिर्फ ये 2 काम ही करते हैं। और सोने पे सुहागा ये कि हमने इन 2 प्रोफेशंस को भी बराबर नहीं रखा। रेस इधर भी बरकरार है कि डॉक्टर पहले नंबर पर, इंजीनियर्स दूसरे नंबर पर, और बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। आप लोगों से बात कर लें, उनके एक्सप्रेशन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 3-4 बच्चे बैठे हैं, बेटा आप कौन से डॉक्टर हैं या कौन से डॉक्टर बन रहे हैं? जी MBBS, गुड, ज़्यादा ज़हीन, ज़्यादा कामयाब। बेटा आप कौन से डॉक्टर बन रहे हैं? जी मैं डेंटिस्ट। ओह, कम ज़हीन, कम कामयाब, मेरिट नहीं बना होगा बेचारे का इसलिए। बेटा आप कौन से डॉक्टर बन रहे हैं? जी मैं फिजियोथेरेपिस्ट। ओह, यहाँ पर तो एक गहरी खामोशी छा जाएगी। ज़ुबान से शायद कुछ अल्फाज ना निकल सकें, लेकिन दिल में जो बात चल रही होती है वो यही होती है कि ये एक नाकाम बच्चा है, इसका कोई मेरिट वेरिट कुछ नहीं बना होगा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट बन रहा है। ये बात आधी ठीक है लेकिन आधी गलत। आधी ठीक ये है कि वाकई कुछ लोग ये काम करते हैं कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाम के साथ डॉक्टर लगवाना होता है, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। लेकिन ज़ाहिर है ये सब कुछ भी वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने कामयाबी और जहानत का जो म्यार है वो यही रखा हुआ है। और बाकी जो आधी बात गलत है वो ये है कि यार ये भी कोई डॉक्टर है, ये तो एक नाकाम बच्चा होगा। भाई ऐसी बात नहीं है। आप में से या आपकी फैमिली में से अगर किसी का कोई बॉडी का पार्ट पैरालाइज हो जाए, उसको फालिज हो जाए, तो डॉक्टर्स, असली वाले डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स मेडिसिन से एक हद तक उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके बाद उसको किधर रेफ़र करते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट के पास। मैं यहाँ पे MBBS डॉक्टर की बुराई नहीं कर रहा, ना उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि एक चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करके सबसे आला दर्जा दे देना और उसको कामयाबी का मेयार सेट कर देना,
दूसरी तरफ एक चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके बिल्कुल ज़ीरो कर देना, ये ज़्यादती है। हर फील्ड की, हर प्रोफेशन की अपनी एक अहमियत होती है और सारे के सारे प्रोफेशन दुनिया के एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो खैर, हम वापस आते हैं जिधर से बात शुरू की थी कि हमने दुनिया की हज़ारों फील्ड्स में से सिर्फ 2 फील्ड्स ऐसी हैं जिनको चुन लिया है कि यार यही कामयाबी और जहानत की अलामत है। तो पहली मार जो हमें पड़ती है वो इधर ही बढ़ जाती है कि जहाँ पे दुनिया में 1000 लोग कामयाब होते हैं, वहाँ पे हमारे 2 ही बच्चे कामयाब होते हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों की अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिटेड कर दिया हुआ है। जबकि दूसरी तरफ दुनिया ने अपने बच्चों की अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई। वो दुनिया की हर फील्ड में गए, हर जगह तरक्की की, कामयाबी हासिल की, उस फील्ड में नई नई रिसर्च की, नई नई चीज़ें ईजाद करके दुनिया के सामने रखी और आज वो दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। और हम अभी तक डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए जो मेरिट है उसकी रेस से बाहर नहीं निकल सके। हमने अपने बच्चों को जहनी मरीज़ बना दिया, उनके मेंटल मॉडल्स तक बदल के रख दिए, उनको कुएं का मेंढक बना दिया। बच्चों को इस हद तक मजबूर किया कि अगर डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनोगे, अगर मेरिट नहीं बनाओगे, तो हमारे घर में जो तुम्हारा और हमारा प्यार का और मोहब्बत का जो रिश्ता है ये भी बरकरार नहीं रहेगा। कितने बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के सामने सिसकते रह गए कि ये फील्ड हमें पसंद नहीं है, हमें फ़लाँ फील्ड पसंद है, उसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसमें हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं माने। और पेरेंट्स की ख्वाहिशात की तकमील की खातिर, मेरिट बनाने की खातिर कितने बच्चे हैं जो जान की बाजी हार गए, कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस गम में खुदकुशी कर ली, नफ्सियाती मरीज़ बन गए। लेकिन हमने अपने बच्चों का नफ्सियाती मरीज़ बनना गवारा कर लिया, उनका पागल होना गवारा कर लिया, उनका खुदकुशी करना गवारा कर लिया, लेकिन उनको उनकी मर्ज़ी का जो प्रोफेशन है वो सिलेक्ट करना गवारा नहीं किया। इस बात पर अफसोस और मातम के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने बच्चों को जहनी मरीज़ किस तरह बनाते हैं, उनको मेंटली टॉर्चर किस तरह करते हैं। पहला अटैक हम उनके ऊपर तब करते हैं जब मैट्रिक के इम्तिहान का रिज़ल्ट आता है और मार्क्स की बेस के ऊपर, उनके नंबरों की बेस के ऊपर हम उनको कैटेगराइज करते हैं, उनके ऊपर लेबल लगाते हैं कि तुम अच्छे बच्चे हो या बुरे बच्चे हो, तुम कामयाब इंसान हो या नाकाम इंसान हो। ये सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। अच्छे मार्क्स वाले को हम FSC करवाते हैं बायोलॉजी के साथ, उससे कम मार्क्स वाले को हम FSC करवाते हैं मैथ के साथ, और उससे जो कम वाले हैं उनको सिर्फ खानापुरी के लिए स्टैट, इकनॉमिक्स, कंप्यूटर, इस तरह के सब्जेक्ट्स रखवा देते हैं। किसकी बेस के ऊपर? नंबरों की बेस के ऊपर, इंटरेस्ट की बेस के ऊपर नहीं। दूसरा अटैक, हम FSC में भी अपनी उम्मीदों को बरकरार रखते हैं और FSC में बच्चे को रेस में एक दफ़ा फिर खड़ा कर देते हैं और उसके पीछे चाबुक लेके खड़े हो जाते हैं। जैसे किसी जानवर को किसी रेस में तेज़ भागने के लिए पीछे से मारा जाता है, इस तरह उस बच्चे को दिन रात ज़हनी अजियत देते हैं। और बिलाखिर FSC का रिज़ल्ट आता है और हकीकत से पर्दा उठ जाता है। आपके बच्चे का मेरिट नहीं बनता, उसके ज़्यादा मार्क्स नहीं आते और फाइनली आप उस बच्चे के ऊपर एक आखिरी स्टैंप लगा देते हैं कि तुम एक नाकाम तरीन इंसान हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक चीज़ अच्छी तरह समझ लें कि हमारे मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है, इसमें मैट्रिक और FSC के जो इम्तिहान होते हैं वो आपके बच्चे के इल्म का इम्तिहान नहीं होता, वो आपके बच्चे की याददाश्त का इम्तिहान होता है, वो आपके बच्चे के हाफिज़े का इम्तिहान होता है कि उसने किताब में जो कुछ पढ़ा था उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़, बल्कि ये कहें कि हर्फ ब हर्फ एज़ इट इज़ लिखा है या नहीं लिखा, उसको उसका मतलब पता है या नहीं, उसको इस बात की समझ है या नहीं, इससे किसी को कोई गर्ज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा रटा लगाता है, कुछ बच्चे चीज़ों को याद भी अच्छा कर लेते हैं और साथ में अच्छा कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे माजरत के साथ सिर्फ रटा लगा रहे होते हैं मार्क्स के लिए, मेरिट बनाने के लिए। अब हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किसी चीज़ को याद करने में बहुत सख्त तरद्दुद पेश आता है, उनको उस चीज़ से नफरत होती है। वो कहते हैं कि हमें किसी भी टॉपिक को समझा दें, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें, उसके बाद हम अपने अल्फाज में उसको लिख देंगे, किसी को समझा देंगे। लेकिन अगर हमें कोई कहे कि यार ये 10 पेजेज़ हैं या 15 पेजेज़ हैं, इनको एज़ इट इज़ तुमने याद करना है, वो नहीं कर सकते। ये उनके बस की बात ही नहीं है, उनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी ही नहीं है, वो इस काम के लिए बने ही नहीं है। लेकिन अफसोस कि हम ये बात समझने और मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आप एक मछली को लें और सारी ज़िंदगी उसको दरख्त के ऊपर चढ़ने की प्रैक्टिस करवाते रहें, क्या आप उसको कामयाब कर सकेंगे? नहीं। और फ़र्ज़ करें अगर आप उसको मार पीट कर, डांट कर, ज़हनी अजियत देकर, इमोशनल ब्लैकमेल करके दरख्त के ऊपर चढ़ना सिखा भी दें, तो क्या आप उसको बहुत एक्सपर्ट बना देंगे? आप उसको उस फील्ड में किस कदर कामयाब बना सकेंगे? आप उसको 10 साल प्रैक्टिस करवाते रहें, उसके बाद उसके साथ एक बिल्ली को खड़ा करें, वो चंद सेकंड में छलांगे मार के दरख्त के ऊपर चढ़ जाएगी। क्यों? क्या बिल्ली ज़्यादा ज़हीन है और मछली कम ज़हीन है? नहीं, बिल्ली उस मकसद के लिए बनी है, अल्लाह ने उसको वो सलाहियत दी है। मछली उस काम के लिए नहीं बनी, अल्लाह ने उसको कुछ और सलाहियतें दी है। इसी तरह अगर आप एक बिल्ली को पकड़ें
और उसको पानी में तैरना सिखाना शुरू कर दें, क्या आप उसको इस काबिल बना सकेंगे कि वो गहरे पानी में चली जाए और कई कई दिन तक पानी के अंदर रहे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस मकसद के लिए बनी नहीं है। अल्लाह ने उसको ये सलाहियत नहीं दी, अल्लाह ने उसको कुछ और सलाहियत दी है। हम जानवरों के लिए तो ये बात समझते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हम अपने बच्चों के मामले में ये बात को नहीं समझते। क्या हमारे बच्चे जो हैं वो जानवरों से भी ज़्यादा गए गुजरे हैं कि हम उनकी पर्सनैलिटी को लेके, उनके मुस्तकबिल को लेके इतना सा भी गौर व फिक्र कर सकें? हम अपने बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो लोगों को देख के तय करते हैं या लोगों के कहने के ऊपर तय करते हैं कि फ़लाँ अंकल ने कह दिया था कि इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवाओ, मामू ने कह दिया था कि इसको मैकेनिकल करवाओ, या फ़लाँ कज़न ने कहा कि सिर्फ इसी फील्ड का स्कोप है, इसको ये करवाओ। यार अगर आपके अंकल, आपके मामू या आपके कज़न किसी एक फील्ड में कामयाब हैं तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आपका बच्चा भी उसी फील्ड में उतना ही कामयाब होगा? क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे की और आपके उस अंकल या उस अंकल के बच्चे की जो सलाहियतें हैं उनमें फ़र्क हो। आपके बच्चे को अल्लाह ताला ने हो सकता है किसी और काम के लिए पैदा किया हो। याद रखें, दुनिया में किसी भी फील्ड का स्कोप नहीं होता, स्कोप बंदे का होता है, उसकी स्किल का होता है। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करें, आपको उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आप कई साल गुजरने के बाद भी उधर ही खड़े होंगे और बिल्कुल भी तरक्की नहीं करेंगे। एक मिसाल से समझें, आप जूते बनाना शुरू करें, आपके पास स्किल भी ना हो और आपके पास इंटरेस्ट भी ना हो, थोड़ा बहुत गुजारे लायक आप स्किल सीख लेंगे, लेकिन आप 10 साल बाद भी सड़क के किनारे बैठे एक मोची ही कहलाएंगे। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट होगा, आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करते जाएंगे और हो सकता है कि 10 साल बाद आप सर्विस, बोरजान या हश पपीस जैसी एक कंपनी खड़ी कर दें। हालांकि दोनों बंदे बना जूते ही रहे हैं, लेकिन किस चीज़ का फ़र्क है? स्किल का फ़र्क है। और स्किल कैसे इंप्रूव होती है? इंटरेस्ट के साथ। इसी तरह अगर आपको हिस्ट्री का शौक़ है, सियासत का शौक़ है और जेन्युइन शौक़ है तो बहुत जल्द आप एक बहुत बड़े और अच्छे जर्नलिस्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको शौक़ नहीं है तो आप हिस्ट्री और सियासत में मास्टर्स करने के बाद भी प्राइमरी स्कूल में किताब खोल के बच्चों को मजबूर कर रहे होंगे, रटा लगवा रहे होंगे कि कायदे-ए-आज़म के 14 निकात याद करो। हालांकि कायदे-ए-आज़म के उन 14 निकात को याद करने में ना उन बच्चों को कोई दिलचस्पी है और ना आपको कोई दिलचस्पी है। आप खुद सोचें कि आप दुनिया के हर डॉक्टर या इंजीनियर को बेहतरीन समझते हैं। आपके इर्द गिर्द कितने ऐसे डॉक्टर हैं जिनको आप अपना बुखार तक भी चेक करवाना गवारा नहीं करते? क्यों? क्या वो ज़हीन नहीं है? हालांकि हमारी सोसाइटी ने यही तो जहानत और कामयाबी का मेयार सेट किया हुआ है कि डॉक्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़हीन होते हैं। फिर आप उनके पास क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। वो डॉक्टर तो हैं लेकिन उनके पास जो स्किल है वो नहीं है। उनको दवाइयों के नाम तो पता है लेकिन कौन सी मेडिसिन किस टाइम पे देनी है ये नहीं जानते। उनको बीमारियों के नाम तो पता है लेकिन एक बीमारी को किस तरह डायग्नोज किया जाता है ये स्किल नहीं है उनके पास। अगर आपका किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, आपके पास स्किल है, तो आप दुनिया की किसी भी फील्ड में चले जाएँ तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप हर रोज़ 7-8 घंटे एक ऐसी चीज़ के साथ गुजारेंगे जिसको आप पसंद नहीं करते। एट द एंड आप फ्रस्ट्रेट होंगे, इरिटेट होंगे, लोगों के साथ बदतमीज़ी करेंगे। और ऐसी मिसालें आपको इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी जिसमें लोग अपना काम दिलचस्पी के साथ नहीं कर रहे होते, वो उसका हक अदा नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करते। आप टीचिंग की मिसाल लें, ऐसे लोग जिनको टीचिंग का शौक़ है, उनका पैशन है, वो आपको बग़ैर फ़ीस, बग़ैर पैसों के पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे और उसका हक अदा करेंगे। और ऐसे लोग जिनको टीचिंग का शौक़ नहीं है, वो पैसे लेकर, फ़ीस लेकर भी आपका वक्त ज़ाया करके चले जाएंगे। अगर आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाएं तो आप उसमें बहुत तरक्की करेंगे, आप पुरसुकून रहेंगे। आप 7-8 घंटे वाली जो टाइमिंग है वो आपकी ज़हन से निकल जाएगी। आप 15-15 घंटे काम करने के बाद भी बिल्कुल ज़हनी तौर पे पुरसुकून रहेंगे। क्यों? आपको कोई थकावट का एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका शौक़ है, वो आपका पैशन है। और अगर ऐसी चीज़ जिसको आप पसंद नहीं करते उसमें आप 1 घंटा काम करने के बाद भी परेशानी का शिकार होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, इरिटेट होंगे। क्योंकि जो इंसान का पैशन होता है उसमें वो बोर नहीं होता, थकता नहीं है, उसमें उसको मज़ा आता है, उसमें उसको वक्त गुजरने का जो एहसास है वो नहीं होता। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मुझे टीचिंग का शौक़ है, टीचिंग मेरा पैशन है। मैं अगर 10-10 घंटे भी लगातार खड़े होकर टीचिंग करूँ तो शायद फिजिकली तो मैं थक जाऊँ लेकिन मेंटली तौर पे मैं रिलैक्स होऊंगा, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा, मैं इरिटेट नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा पैशन है। इसी तरह मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं अगर किसी मसले के हल की तलाश के लिए पूरी रात कंप्यूटर के ऊपर बैठा रहूँ तो मुझे कोई बोरियत नहीं होती, मुझे वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये मेरा शौक़ है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है। आप अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखें, उनकी दिलचस्पी देखें कि वो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर देखें कि आपके कहे बगैर वो आपको उस फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करके भी दिखाएंगे और कामयाब होकर भी दिखाएंगे। अपने बच्चे का इंटरेस्ट किस तरह तलाश किया जाता है इसके ऊपर हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि इन बातों की वजह से किसी और की ज़िंदगी बदल सकती है, किसी और का फ़ायदा हो सकता है,
तो उस तक ये बात ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। अल्लाह हाफ़िज़।